कहानी की शुरुआत में हम विशालकाय एस्टेरॉयड को देखते हैं जो तेजी से एक स्पेसशिप की ओर बढ़ रहे थे, पर शिप के एडवांस सिस्टम ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया और टक्कर से बचने के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। लेकिन शिप और एस्टेरॉयड के बीच टकराव इतना जबरदस्त था कि कुछ ही देर के लिए सिस्टम बंद पड़ गया और शिप के परखच्चे उड़ गए। लेकिन शिप इतनी एडवांस थी कि उसके सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम ने फिर से खुद को ठीक कर लिया। लेकिन इस टकराव की वजह से एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और वो अपनी 30 साल लंबी गहरी नींद से जाग उठता है। इस पैसेंजर का नाम था जिम प्रेस्टन। होश में आते ही शिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू ने उनका स्वागत किया और उसे बताया कि उसने 120 साल का लंबा सफर पूरा कर लिया है। यू ने उसे ये भी बताया कि अब वो 2 महीनों में होमस्टेड प्लेनेट पर पहुंचने वाला है। सालों तक गहरी नींद में रहने की वजह से जिम के सिर दर्द तेज हो रहे थे और उसे चक्कर आ रहे थे। यू ने उसे एक लिक्विड दिया जिसे पीते ही उसका शरीर फिर से नॉर्मल होने लगा। इसके बाद वो उस हॉल में आया जहां मिशन पूरा होने के बाद सभी टीम मेंबर्स को मीटिंग के लिए इकट्ठा होना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बात करता है जैसे सभी लोग वहां मौजूद हो। जिम ने पूछा, मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने चारों ओर आवाज लगाई पर उसे कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। इसके बाद वो कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। जिम ने सिस्टम से भी किसी जिंदा इंसान से बात करने की गुजारिश की, जिस पर सिस्टम ने उसे मैनेजर के पास भेज दिया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो कोई नहीं था। पूरा एरिया खाली पड़ा था। उसने जब जहाज के सिस्टम से जानकारी निकालनी शुरू की तब उसे पता चला कि शिप अब तक 30 साल का सफ़र तय कर चुकी है और होम स्टेट तक पहुँचने में अभी 90 साल और लगेंगे। इसका मतलब था कि जिम तय समय पूरे 90 साल पहले ही जाग गया था, जबकि बाकी सभी लोग अब भी गहरी नींद में थे। वो शिप में हुई इस खराबी के बारे में धरती के लोगों को बताना चाहता था, इसलिए जिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके मैसेज का जवाब आने में 55 साल लग जाएंगे तो वो अंदर से टूट गया। इसका मतलब था कि अब उसे इस विशाल जहाज पर अगले 55 साल बिना किसी मदद के अकेले ही बिताने होंगे। हताश होकर जिम वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि शायद कोई इंसान है। जिम जल्दी से उसके पास पहुंचा और करीब आने पर उसे पता चला कि वो एक रोबोट है और उसका नाम आर्थर है। कुछ देर बाद जिम कैफेटेरिया में खाना खाने पहुंचा, लेकिन उसे अपना पसंदीदा खाना नहीं मिला क्योंकि वो सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर के लिए था। वो शिप पर पूरा होकर नहीं मरना चाहता था और अकेले तो बिल्कुल नहीं। उसने मैनुअल पढ़कर पॉड को ठीक करना चाहा, पर पॉड पूरी तरह खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस गया। लेकिन जैसे करके वो बाहर आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टम में नए फेलियर आने शुरू हो गए थे। जिम ने कंट्रोल रूम को एक्सेस करने की कोशिश की। उसने पहले दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, फिर गैस कट्टर के दीवार काटने लगा, लेकिन दीवारें इतनी ज़्यादा मजबूत और मोटी थी कि उन्हें काटना नामुमकिन था। आखिरकार उसने हार मान ली और बार में जाकर शराब पीने लगा। जिम बोला, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मैं कभी उस जगह नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ मुझे होना चाहिए था। आर्थर ने कहा, यही तो इंसानों की सबसे बड़ी समस्या है। हमें लगता है कि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए। हमारा दिमाग इस बात से उलझ रहता है कि हम कहाँ फंस गए हैं, बजाय इसके कि जहाँ मैं वहाँ का आनंद कैसे ले। जिम ने फैसला किया कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसे पीछे छोड़कर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए खेल, डांस और तरह तरह की एक्टिविटीज शुरू कर दी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और जिम पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। एक दिन वो स्पेसशिप में एयरलॉक एरिया में पहुंचा, जहां उसे एक स्पेस सूट मिला। उसने सूट पहना और बाहर निकल गया। जब उसने अपने चारों ओर के फैले विशाल अंतरिक्ष को देखा
तो उसकी आंखों में आंसू निकल गए। वो अपनी दुनिया का पहला इंसान था जिसने इस अनंत कभी ना खत्म होने वाले ब्रह्मांड को इतने करीब से देखा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन अब जिम बुरी तरह बोर होने लगा था। उसके पास करने के लिए सब कुछ था, पर बात करने के लिए कोई इंसान नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ सके। अंदर का अकेलापन उसे धीरे धीरे खा रहा था। परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में वो वहां से भाग गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन इंसान को किसी भी बंद कमरे में कहीं ज्यादा कैद कर सकता है। एक दिन जिम ने अरोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसे देखते ही जिम को उससे प्यार हो गया। उसने अरोरा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पता चला कि वो एक राइटर है जो नई दुनिया होमस्टे पर जाकर अपनी कहानी लिखना चाहती थी। अब जिम का दिमाग बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो बैठते बैठते खाते पीते हर वक्त अरोरा के बारे में ही सोचता रहता, यहाँ तक कि अब वो आर्थर से भी सिर्फ उसी की बातें करने लगा। जितना वो खुद को उसके बारे में सोचने के लिए रोकता, उतना ही वो उसके करीब आ जाता। एक शाम जब जिम स्क्रीन पर अरोरा का इंटरव्यू देख रहा था, तभी उसकी नज़र पास रखे मैनुअल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। जिम आर्थर के पास गया और बोला, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका हो जिससे तुम अपनी ज़िंदगी लाखों गुना बेहतर बना सको, लेकिन वो तरीका गलत हो, तो तुम क्या ऐसा करोगे? आर्थर समझ गया कि जिम क्या करना चाहता है। उसने जवाब दिया, यह इंसान जज्बातों से जुड़ी सवाल है। अगर तुम अरोरा को जगा दोगे तो तुम्हारा अकेलापन मिट जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी, लेकिन इसके लिए यह जिंदगी और मौत के बीच का फैसला होगा। जिम जानता था कि ऐसा करना गलत होगा, पर सिर्फ अरोरा ही थी जो उसके अकेलेपन को दूर कर सकती थी। अगले दिन जिम ने जल्दी से सेव किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और अरोरा के पास गया। मैनुअल की मदद से उसे चिपसेट को बाहर निकाला और उसमें शॉर्ट सर्किट करने पॉड को खराब कर दिया। इससे पहले कि अरोरा उसे देख ले, जिम ने फटाफट सामान इकट्ठा किया और उसे एक कमरे में छिपा दिया। अरोरा जब ग्रेड हॉल में आई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नज़र जिम पर पड़ी। उसने पूछा, क्रू को हमारे जागने से 1 महीने पहले उठ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिम उसे हॉल में ले गया। वहाँ उसे पता चला कि प्लेनेट अभी उनसे 90 साल की दूरी पर है। सब लोग अपने स्पिलिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं, सिर्फ वे दोनों ही जागे हुए थे। अरोरा ने कहा, हमें मदद की जरूरत है। जिम ने जवाब दिया, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। मुझे जागे हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने कंट्रोल रूम को एक्सेस करने की कोशिश की थी, पर इसे खोल पाना नामुमकिन है। इन पॉड्स को इस तरह बनाया गया है कि यह हमें जगा तो सकते हैं, लेकिन वापस सुला नहीं सकते। अरोरा काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। इसके बाद जिम आर्थर के पास गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने कहा, अरोरा जाग गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सीक्रेट रखो कि मैंने उसे जगाया है। आर्थर रोबोट होने के साथ साथ एक जेंटलमैन भी था। उसने भरोसा दिलाया कि वो अरोरा को इस बारे में कभी नहीं बताएगा। अगले दिन अरोरा ने सिस्टम को अपने पॉड के खराब होने की शिकायत की और उसे ठीक करने में मदद मांगी, लेकिन तभी जिम वहां आ गया और उसने अरोरा को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहा। इसी बीच शिप में फिर से सिस्टम फेलियर्स आने लगे। कहीं लाइटें झपक रही थी तो कहीं ऑटोमेटिक दरवाजे खुद से खुल रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अरोरा ने देखा कि जिम ब्रेकफास्ट में बिल्कुल बेसिक चीज़ें खा रहा है। जब उसे पता चला कि जिम कोल्ड क्लास पैसेंजर नहीं है और वो पीछे 1 साल से यही खाना खा रहा है, तो उसे जिम के खाने के लिए थोड़ा बुरा लगा। इसके बाद अरोरा ने उसे कोल्ड क्लास का एक ब्रेकफास्ट लाकर दिया। अरोरा को लगा कि शायद डिस्पेंसरी में उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उन्हें गहरी नींद सुला सके, लेकिन जिम ने बताया कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शिप के गोडाउन में खेती और मशीन के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं और कंट्रोल रूम को बिना क्रू मेंबर की आईडी के खोला नहीं जा सकता। उसने जी तोड़ कोशिश की, सब कुछ आजमाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम यहाँ फंस चुके हैं।
अरोरा को उम्मीद थी कि वो फिर से सब ठीक कर सकती है। वो डिस्पेंसरी में गई, पर वहाँ उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसे फिर से सुला सके। हताश होकर वो कंट्रोल रूम पहुंची और हथौड़ा उठाकर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई। अब अरोरा भी हार मान चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब वह उस जगह कभी नहीं पहुंच पाएगी जहां उसने नई जिंदगी के लिए सपने देखे थे। अपने अकेलेपन को कम करने के लिए अरोरा ने डायरी लिखना शुरू कर दिया। उस डायरी में वह अपने स्लीपिंग पॉड के खराब होने से लेकर जिम से मुलाकात और एक लंबे सफ़र के दौरान होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं को जिक्र करती रही। एक दिन वो जिम का इंटरव्यू लेती रही और पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? जिम ने कहा, धरती पर जब कोई चीज़ टूट जाती है तो लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूँ और ये दुनिया अभी बन रही है। यहाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे अपना घर बना सकता हूँ, बिना किसी नियम और बिना किसी रोक टोक के। अरोरा ने बताया कि उसने रिटर्न टिकट लिया था। 1 साल होमस्टे ग्रह पर बिताने के बाद उसे धरती पर वापस लौटना था। वो वहाँ जाकर एक किताब लिखती, ऐसी किताब जिसे हर कोई पढ़ता, लेकिन अब उसे नहीं लगता कि वो उस किताब को कभी लिख भी पाएगी। उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा जिससे वो हमें बचा सके, और अब वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वो सब कुछ भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसे उदास देख जिम ने उसे क्लब ले जाने के लिए कहा, जहां उन्होंने खूब डांस किया। उसने अरोरा को आर्थर से मिलवाया ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अब वो दोनों साथ में फुटबॉल खेलते, फिल्म देखते और हर शाम डांस करते। कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया और अरोरा पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहने लगी। अब उसे जिम पसंद आने लगा था। जिम भी उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डर उसे रोकता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक दिन उसने जहाज के टूटे फूटे कबाड़ से एक सुंदर ट्रॉवर बनाया और अरोरा को गिफ्ट दिया। उसे देखकर अरोरा बहुत खुश हुई। उसी दिन जिम ने उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछा और अरोरा ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। डिनर के बाद वे दोनों आर्थर के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने थोड़ी सी वाइन पी। इसके बाद जिम अरोरा को स्पेस में ले गया। अपने चारों ओर फैले अंतरिक्ष को देखकर अरोरा इमोशनल हो गई। उसके लिए यह सब किसी सपने से सच होने से भी बढ़कर था। कुछ समय तक स्पेस में रहने के बाद वे दोनों वापस शिप में लौट आए, जिसके बाद उन्होंने वो रात एक दूसरे के साथ गुजारी। जिम अरोरा का साथ पाकर काफी खुश था और अरोरा भी मानो सब कुछ भूल सी गई थी। एक शाम जब वे दोनों हॉल में बैठे थे तो स्पेसशिप एक विशाल लाल तारे से बेहद करीब गुजर रहा था। उस नज़ारे को देखकर दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उनके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। अरोरा ने अपने इस सफ़र में इतना कुछ देख लिया था कि अगर वो सब कुछ बताने बैठती तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। जिम अब अरोरा से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने उसे प्रपोज करने का फैसला किया। अरोरा से बात करते वक्त आर्थर ने बताया कि जिम आपको देखने के लिए बहुत बेताब थे। वो महीनों तक सोचते रहे कि आपको जगाया जाए या नहीं। यह उनका सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अब सब ठीक लग रहा है। जब जिम वापस लौटा तो अरोरा के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गया कि उसे सब पता चल चुका है। उसने अरोरा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अरोरा ने उसे खुद से दूर रहने को कहा। यह सच्चाई अरोरा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने कमरे में रखा गमला खिड़की पर दे मारा और फूट फूट कर रोने लगी। इस एक सच्चाई ने रातों रात जिम की पूरी दुनिया बदल दी। अरोरा के साथ जिस जिंदगी के सपने उसने देखे थे वो अब चकनाचूर हो चुके थे। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे। जिम ने कई बार अरोरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गुस्से में थी कि हर बार उसे छोड़कर चली जाती। एक रात जब जिम अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक अरोरा उसके कमरे में घुसी और उस पर हमला कर दिया। उसने जिम को बुरी तरह से पीटा और गुस्से में एक लोहे की रॉड उठाकर उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जिम के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे और अगले ही पल उसने रॉड को नीचे फेंक दिया। जिम को अपने फैसले पर बहुत पछतावा था। उसने अरोरा से माफ़ी मांगी, लेकिन अरोरा का दिल अब टूट चुका था। एक तरफ जिम ने उसे खोना नहीं चाहता था,
और दूसरी तरफ अरोरा से उससे इस कदर नाराज़गी ही देखी नहीं जा रही थी। उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी अरोरा। अब जहाज़ पर ऐसा कोई नहीं था जिससे वे दोनों बात कर सके सिवाय आर्थर के। इसलिए उन्होंने अपने अपने दिल तय कर लिए और कब आर्थर से मिलना है ताकि उन्हें एक दूसरे की शक्ल ना देखना पड़े, यह सेट कर लिया दोनों का टाइम टेबल। एक शाम जब जिम पॉड को ठीक करने के बारे में सोच रहा था तभी अचानक उसके कमरे की लाइट चली गई और स्क्रीन पर ग्लिचेस आने लगे। शिप का डायग्नोसिस सिस्टम फेल हो चुका था। इसकी वजह से शिप में आने वाले फेलियर बढ़ते जा रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद सिस्टम ने खुद को रिपेयर कर लिया और लाइट्स फिर से आ गई। उधर अरोरा अपने दोस्तों के पुराने वीडियोस देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि शायद वह कभी खुश ही नहीं थी। वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, लेकिन धरती पर यह मुमकिन नहीं था। जिम ने भले ही उसे जगाकर गलत किया, लेकिन वही एक इंसान था जिसके साथ वो इतनी खुश रही। उसने अपनी ज़िंदगी खुलकर जी, वो सब किया जो शायद अकेले कभी नहीं कर पाती। अब उसके पास सुनाने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि वो अब भी जिम से नाराज़ थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने ग्रैंड हॉल में एक पेड़ उगा हुआ देखा जिसकी पत्तियां बिल्कुल असली थी। जब वो नाश्ते के लिए कैफ़े एरिया पहुंची तो अचानक सिस्टम फेल हो गया और सारा खाना बाहर गिर पड़ा। जिम भी लिफ्ट में फंस चुका था, पर जैसे तैसे करके वो बाहर आ गया। जब वे ग्रैंड हॉल पहुंचे तो उनकी नज़र शिप के टेक चीफ मैथ्यू पर पड़ी, जो पॉड में आई तकनीकी खराबी के चलते 30 साल की गहरी नींद से जाग गए थे। जब उन्हें पता चला कि प्लेनेट उनसे अभी 88 साल दूर है और सिर्फ वही तीनों जगह है, तो उन्होंने समझा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये स्लिमिंग पॉड्स की कभी खराब नहीं हो सकते। इसका मतलब था कि शिप में ही कोई गड़बड़ है जो एक एक करके पॉड्स को एक्टिवेट कर रही है। जब वे गड़बड़ी का पता लगाने के लिए कंट्रोल रूम पहुंचे तो देखा कि शिप का डायग्नोसिस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। अब उन्हें खुद ही असली समस्या का पता लगाना होगा। मैथ्यू ने उन्हें 2 स्टेल्स दी और अलग अलग स्टेशनों पर इंस्टॉल करने के लिए कहा ताकि डाटा को सिंक करके गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। स्लीपिंग पॉड्स की जांच करने पर मैथ्यू को पता चला कि जिम के पॉड्स में लगी घड़ी की चिप जल गई थी, लेकिन अरोरा के पॉड्स के साथ ऐसा नहीं था। उसका पॉड्स जानबूझकर खराब किया गया था। जब उसे पता चला कि जिम पिछले 1 साल से शिप पर अकेला था तो वो समझ गया कि यह सब जिम ने ही किया होगा। डाटा सिंक करने पर उन्हें पता चला कि सिस्टम में हर जगह खराबी है, लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं हुआ। मैथ्यू का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए उसने रिपेयरिंग का काम अगले दिन करने का फैसला किया। इसके बाद तीनों अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। उस रात अरोरा ठीक से सो नहीं पाई। जब वह तैरने के लिए पूल के पास पहुंची, अचानक सिस्टम फेल हो गया और पूरी शिप बंद पड़ गई। कुछ ही पलों में शिप का एंट्री ग्रेविटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पूल का पानी धीरे धीरे उठकर एक विशाल पानी के बुलबुले में बदल गया और अरोरा उसके अंदर फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन एक लहर ने उसे फिर से अंदर धकेल दिया। उधर जिम को गहरी नींद में था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सिस्टम फिर से बंद हो चुका है, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही सिस्टम ने खुद को रिस्टार्ट कर लिया और जैसे ही शिप दोबारा चालू हुई, हवा में तैर रहा सारा पानी आ गिरा, जिससे अरोरा की जान बच गई। डाटा सिंक करने पर उन्हें पता चला कि असली समस्या पावर प्लांट में है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शिप में बड़े बड़े छेदों से ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलने लगी। दबाव इतना ज़्यादा था कि जिम और अरोरा उन छेदों की तरफ खींचने लगे, लेकिन समय रहते जिम ने छेद बंद कर दिया, जिससे दोनों की जान बच गई। उन्होंने देखा कि एस्टेरॉयड के टकराने से शिप बुरी तरह डैमेज हो गई थी और न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम भी पूरी तरह खराब हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शिप के खराब हिस्सों को बदला जा सकता था। जिम ने तुरंत
जली हुई चिप्स बदल दी और कुछ ही देर में शिप फिर से चालू हो गई। लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। रिएक्टर के कारण शिप का तापमान लगातार बढ़ रहा था। अगर जल्द ही हीट बाहर नहीं निकाली गई तो शिप ब्लास्ट हो सकती थी। सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके थे। इसका मतलब था कि किसी को बाहर जाकर मैनुअली दरवाज़ा खोलना होगा ताकि हीट बाहर निकल सके। जिम जानता था कि यह काम बेहद खतरनाक है और उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उसने अपना बैंड अरोरा को दे दिया ताकि अगर वो वापस ना लौटे तो कम से कम अरोरा शिप को एक्सेस कर सके। यह देखकर अरोरा की आंखों से आंसू आ गए। उसने जिम से कहा, तुम्हें वापस आना ही होगा, मैं तुम्हारे बिना इस शिप पर नहीं रह सकती। जब अरोरा वापस अंदर आई तब तक तापमान इतना बढ़ चुका था कि लीवर छूते ही उसके हाथ जल गए। उसने जल्दी से अपने शर्ट लीवर पर लपेट दी ताकि वो पकड़ सके, लेकिन तभी एक गर्म धातु का टुकड़ा उछलकर सीधा उसके हाथ में घुस गया। इसी बीच जिम ने रिएक्टर रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन मैनुअली ऑपरेट करने के बाद भी सिस्टम उसे खुल नहीं पा रहा था। इसका मतलब था कि जब तक सारी हीट बाहर नहीं निकाली जाती उसे वहीं रुककर अपने हाथों से दरवाज़ा पकड़ना होगा। रिएक्टर का तापमान लगातार बढ़ रहा था और शिप कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। अरोरा जानती थी कि रिएक्टर को ऑन करना बेहद जोखिम भरा है। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वह जिम को फिर कभी ना देख पाए, लेकिन अब वक्त बहुत कम था। जैसे ही जिम ने इशारा किया, अरोरा ने तुरंत रिएक्टर चालू कर दिया। जिम ने खुद को शील्ड से ढक लिया और कुछ ही मिनट में हीट वेंट के रास्ते बाहर निकल गई और रिएक्टर ठंडा हो गया। इसके बाद शिप ने ऑटो रिपेयर मोड स्टार्ट हुआ, जाकर खुद को ठीक करना शुरू किया और कुछ ही देर में सब फिर से नॉर्मल हो गया। जिम की जान बच गई थी, लेकिन उसने सूट के छेद हो चुका था और उसकी सेफ्टी केबल भी टूट गई थी, जिससे वो धीरे धीरे शिप से दूर जाने लगा। जिम ने अरोरा से कहा, हम 90 साल बाद मिले होते, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाता और तुम्हारी किताब भी पढ़ता। अरोरा यह सुनते ही घबरा गई। उसने तुरंत अपना स्पेस सूट पहना और स्पेस में आ गई। उसने जिम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी केबल छोटी पड़ गई। वो रोने लगी। उसे लगा कि जिम अब चला गया, लेकिन तभी उसकी नज़र उस पतली सी केबल पर पड़ गई जो अभी भी जिम से सूट से जुड़ी हुई थी। अरोरा ने वो केबल पकड़ी और जिम को वापस शिप में ले आई, लेकिन इतनी देर तक स्पेस में रहने के कारण जिम का शरीर पूरी तरह जम चुका था। उसे मशीन पर लिटाते ही मशीन ने उसे स्कैन करना शुरू किया और बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। उसने तुरंत मैथ्यू की आईडी से सिस्टम को एक्सेस किया और जिम को जिंदा करने के लिए कहा। मशीन ने कई सारे प्रोसीजर्स एक साथ उस पर किए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। अरोरा पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी जिम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अरोरा उसके पास खड़ी है। जिम के होश में आते ही अरोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत जिम को गले लगाया। आखिरकार सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका था। उन्होंने सिस्टम में मौजूद छोटी मोटी खामियों को ठीक कर दिया और शिप एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। जिम ने बताया कि ऑटो डक को मॉडिफाई करके एक और स्लीपिंग चेंबर बनाया जा सकता है। उसने अरोरा से कहा कि वह दोबारा गहरी नींद में जा सकती है। जब उसकी आंखें खुलेंगी तब वो एक नए ग्रह पर होगी। अगर वो चली जाती तो जिम फिर से अकेला पड़ जाता, इसलिए उसने जिम के साथ ही रहने का फैसला किया। आखिरकार जिम ने उसे वो रिंग दे ही दी जो वो उसे कई सालों पहले देना चाहता था। अब हम एवलन शिप को देखते हैं जो 88 साल के बाद आखिरकार होमस्टेड प्लैनेट पर पहुंचती है। जब क्रू मेंबर्स अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्होंने ढेर सारे पेड़ पौधे देखे जिसे जिम और अरोरा ने मिलकर लगाया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।